नमस्कार दोस्तों। ये वॉशिंग मशीन की मोटर है, स्पिन मोटर है। स्पिन मोटर में अलग अलग मोटरें होती हैं। जैसे कि इस मोटर में आप देखेंगे तो काफ़ी बारीक तारें हैं और इसके स्लॉट छोटे छोटे दिख रहे हैं। 3 तारें सब में होती हैं, एक कॉमन और एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की निकली रहती है बाहर को। सबसे पहले हम इसकी जो सिलाई है इसे जो है काट लेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि इसमें कॉमन कौन सी है और रनिंग कौन सी है और स्टार्टिंग जो कोयल है उससे कौन सी तार निकली है। तो जब हम इस तरह से इसे काटते हैं तो हम किसी किसी में हम देखते हैं कि इसमें जो है ऑटो कट लगा है, यानी कि जिस तार से हमारा ऑटो कट जुड़ा है वो हमारी कॉमन होगी। जैसे कि ये हमारा ऑटो कट है और इस ऑटो कट में जो है मोटर से एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की इसके एक तार पे लगी हुई हैं और दूसरी तार इसमें जो है जो मेन बाहर को निकली है। और यहाँ पर हमें ये भी देख लेना चाहिए कि हमारी रनिंग कोयल जो है उससे कौन सी तार निकली है और किस में जुड़ी है और स्टार्टिंग से कौन सी और किस में निकली है। जैसे कि इसमें सफ़ेद वाली हमारी कॉमन है तो हमने उसमें जो है गांठ लगा दिया है। अगर आप गांठ नहीं भी लगाएंगे तो उसमें वो तार सफ़ेद वाली हमारी ऑटो कट से लगी हुई है। और यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि जो हमारी 2 तारें जो दूसरी वाली हैं वो जो है रनिंग में कौन सी लगी है और स्टार्टिंग में कौन सी लगी है। तो ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए और जब हम अपनी मोटर में कनेक्शन करते हैं तो इन तारों को ही हमें लगाना है और जैसे ये लगे हैं वैसे ही हमें इन्हें दोबारा लगा देना है, ताकि जो आदमी इसे फिट करेगा वो जो है उन्हीं तारों को वैसे ही लगा सके। अब हम इसकी कोयल को जो है काट लेते हैं और इन्हें बाहर निकाल देंगे। हम दोनों रनिंग और स्टार्टिंग की एक एक सेट हमें रखने हैं। 1/4 का पिच है ये, यानी कि 2 स्लॉट बीच में छूटे हुए हैं। ये 2 हमारी स्टार्टिंग की हैं और ये 2 हमारी रनिंग की हैं। तो एक सेट रनिंग का और एक स्टार्टिंग का हमने बचाया है। मोटर की हमें जो है इसकी गिनती करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले हम इसका गेज कर लेंगे कि हमारा गेज कितना है। ये रनिंग का भी और स्टार्टिंग का भी हमें जो है दोनों का गेज करना पड़ेगा। गेज करने के बाद हमें मोटर काटते समय हम आप पहले इसके स्लॉट देखिए। ये जो है बारीक बारीक स्लॉट है। 3 टाइप की वॉशिंग मशीन की मोटरें होती हैं, तो ये सबसे बारीक जिसमें होते हैं वो वाली मोटर है। और इसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा और 2 छोटे स्लॉट हैं। एक बड़ा है, उसके बाद 2 छोटे, फिर एक बड़ा, फिर 2 छोटे। तो इस तरह से जो है ये स्टेटर है। बारीक बारीक स्लॉट हैं तो इसलिए हमें जो है जो रनिंग की कोयल पहले डलेगी उसका भी गेज कर लेना है और गिनती कर लेनी है, और स्टार्टिंग की जो कोयल है उसका भी गेज और गिनती कर लेनी है। अब क्योंकि हमने ये सब कर लिया है तो हम एक कोयल का रनिंग का वेट करेंगे। तो ये 30 से 32 ग्राम है और पुरानी कोयल हमारी 30 ग्राम है। ये रनिंग की है। और स्टार्टिंग की हमारी 26 ग्राम की है और नई हम गेज करेंगे तो ये 28-30 ग्राम के करीबन आ रही है। यानी कि हम रनिंग की भी हम 30 ग्राम मान लेते हैं और स्टार्टिंग की भी हम 30 ग्राम मान लेते हैं, लेकिन 130 ग्राम हमारा जो टोटल वेट है वो रनिंग का है और 118 ग्राम 18-20 ग्राम हमारी जो है स्टार्टिंग का है। तो सबसे पहले हमने पेपर इसमें लगा दिया है और ये हमारी 4 कोयलें रनिंग की हैं।
यहाँ पर हमने अपनी तार को, जो कोयल है उसके तार बीच में से तोड़े नहीं है, यानी कि 2 सिरे हमने इसमें से निकाले हैं। सारी कोयल आपस में जुड़ी हुई है। इस तरह से हम इसकी नाप ले लेंगे। हमें इसको जो वाइंड करना है, इसमें एक बड़ा और 2 स्लॉट जो है छोटे हैं। तो हमें जो इस तरह से हमने मोटर रखी है और 2 स्लॉट जो छोटे वाले हैं वो हमें छोड़ देने हैं। यानी कि जो हम स्टार्टिंग करेंगे मोटर की, वो एक बड़े, और जो बड़े बड़े 2 खाने हैं उनमें हम डालेंगे सबसे पहले, और बीच वाले 2 छोटे स्लॉट हम छोड़ देंगे। इस तरह से हमने स्लिप की सहायता से कोयल की नाप ले लेनी है। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, इस तरह से वाइंडिंग डाटा इसका वही है, 1/4 का पिच है। 1/4 में एक बार और 2/6 में हमने इसे 2 बार लपेट देना है। 2 स्लॉट हमारे बीच में जो है छूट जाएंगे। अब हम इसका जो डाटा है वो हम लिख लेते हैं। वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर है ये। सबसे पहले हम कोयल की गोलाई हमारी कितनी आई ये लिख लेंगे। 52.3 सेंटीमीटर हमारी कोयल की गोलाई है, क्योंकि अभी हमने इसकी नाप ली है। स्टेटर का जो साइज है, तेईस mm है। और स्टेटर की जो गोलाई है उसे भी हम नाप लेंगे। अड़सठ mm है स्टेटर की हमारी गोलाई। जहाँ पर हमने अपना फर्मा सेट किया है, फर्मे पर जो हमारी कोयल की लंबाई है वो भी हमें लिख लेनी है, ताकि इस तरह से अगर कभी कोई दूसरी मोटर आती है तो हम डायरेक्ट अपने फर्मे को सेट कर लें उस नाप पे, और अपनी कोयल को उस खाने पे बना लें जिस खाने पे ये हमने नाप ली है। तो 20.9 सेंटीमीटर है जहाँ पर कि हमने अपना फर्मा सेट किया है। 4 रनिंग की कोयल और 4 हमारी स्टार्टिंग की कोयल बनेंगी। रनिंग कोयल का जो हमारा वेट है, वजन 30 ग्राम है। और स्टार्टिंग कोयल का जो हमारा नई कोयल हमने बनाई उसका वेट भी 30 ग्राम है। अब जो हमारी रनिंग कोयल है उसका टोटल जो वेट हमारी स्टार्टिंग की कोयल का 120 ग्राम और रनिंग की कोयल जो है उसका 130 ग्राम टोटल वेट 4 कोयलों का आया है, 4 स्टार्टिंग की और 4 रनिंग की। अब यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ हमने डालना है, 2 स्लॉट बीच में छोटे वाले छोड़ देने हैं। क्योंकि ये पतली मोटर है, पतले पतले स्लॉट हैं इसमें, आपने बनाई होंगी ये मोटरें। तो इसका जो SWG है वो 33 नंबर, और रनिंग का और स्टार्टिंग का जो है 35 नंबर है। यानी कि रनिंग की कोयल जो है हमारी वो 33 नंबर से और स्टार्टिंग की 35 नंबर से बनाई है। और जो राउंड हैं हमारे रनिंग के वो 136 और
35 नंबर से जो हैं वो 173 राउंड हमने गिने थे। इसमें 136 हमारे रनिंग के 33 नंबर से और 35 नंबर से स्टार्टिंग के हमारे 173 राउंड। तो ये इसका डाटा है। अब हम इसे बना लेते हैं। बनाने का तरीका सभी का एक जैसा है। ये हमारी पहली तार हो गई और दूसरी तार हमारी दूसरी कॉइल से जुड़ी है। 2 स्लॉट हमने छोटे वाले बीच में छोड़ दिए और बड़े वाले जो हैं 1/4 के पिच में हमने इसे एक बार घुमाना है। एक बार इस तरह से डाल लेंगे हम। ये एक बार हो गया। अब हम सीधे 2/6 के पिच में इसे 2 बार घुमा देंगे। तो ये पहली कॉइल हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर स्पीड थोड़ा हमने बढ़ा दी है क्योंकि मोटर सेम इसी तरह से बनती हैं। आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। जो हमने पहली कॉइल डाली थी उसका दूसरा सिरा है जो दूसरी कॉइल भी हम पहले डाल देते हैं। 1/4 में जो है एक बार और 2/6 में 2 बार। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहली कॉइल का लास्ट सिरा है वो दूसरी कॉइल में लास्ट में ही आना चाहिए। अब जो दूसरी कॉइल का पहला सिरा है वो तीसरी कॉइल से जुड़ा है, तो ये हमारा पहली साइड ही आना चाहिए। इसे भी हम 1/4 में एक बार और 2/6 में से ये देखिए इस तरह से ये पहला सिरा पहली साइड आया है। 2/6 में अब हम इसे 2 बार घुमा देंगे इस तरह से। जो तीसरी कॉइल हम डाल रहे हैं इसका जो लास्ट वाला सिरा है वो लास्ट में आएगा, वो चौथी कॉइल से जुड़ा है। ये देखिए ये पहला सिरा पहली साइड और ये लास्ट वाला सिरा जो है चौथी कॉइल से जुड़ा है, ये लास्ट में ही आएगा। राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में ही आएगा। 1/4 में एक बार और 2/6 में 2 बार। कॉइल को कैसे घुमाना है ये आप देख सकते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का वेट गेज अलग है लेकिन वेट लगभग सेम है। तो ये हमारे कनेक्शन इसमें हो गए हैं। सिर्फ हमारे पास 2 तारें बची हैं, एक ये अब यहाँ पर से शुरू करा था हमने, इसके लास्ट का इसके लास्ट में, इसका पहला इसके पहले में, इसका लास्ट का इसके लास्ट में, और ये 2 सिरे हमारे पास बच गए। इन्हें व्यवस्थित कर लेते हैं। कॉइल की लंबाई जो है हमें एक्यूरेट रखनी है, ना छोटी ना बड़ी। उसके बाद आप इसमें जो टैप है उसे लगा सकते हैं। डॉक्टर टैप है, एक पेपर में आता है और एक कॉटन में आता है, तो जो भी आपके पास है उसे आप लगा सकते हैं।
यहाँ पर जहाँ पर दो रनिंग कोयलें मिल रही हैं, इन दोनों को हमें जो है छोड़ देना है, एक लेफ्ट हैंड साइड की, एक राइट हैंड साइड की। जो रनिंग कोयलें हैं इन दोनों में को हमें छोड़ देना है जहाँ पर ये मिल रही हैं। ये दो स्लॉट छोड़ के हम 1/4 के पिच में, यानी कि जिसमें हमने एक एक बार डाला था, उसमें हम अपनी कोयल को डाल देंगे एक बार। 2/6 में हमें खाली स्लॉट मिलेंगे, तो उसमें 2 बार इसे इस तरह से घुमा देंगे। सेम उसी तरीके से जिस तरह से हमने अपनी रनिंग कोयल को डाला था, उसी तरीके से हम अपनी अब चारों कोयलें जो हैं डाल देंगे इसमें। जैसे हमने जो है रनिंग कोयल डाली थी, सेम उसी तरह से हम स्टार्टिंग की कोयलें डाल देंगे। ये 2 सिरे हमारे पास बच जाएंगे, इसके लास्ट का इसके लास्ट से, इसका पहला इसके पहले से, और इसके लास्ट का इसके लास्ट से। 2 सिरे हमारे पास अब जो है स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के कनेक्शन के लिए बचे हैं। इन्हें व्यवस्थित कर देंगे जो इसके कनेक्शन हुए हैं। सबसे पहले हम बैक साइड से इसकी सिलाई कर लेंगे। क्योंकि ये मोटर पहले नहीं बनी थी, तो इसलिए हमने जो है इसका डाटा लिया है। ये 2 हमारे स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के हो गए। अब हमने जो है एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का इस तरह से मिला देना है और उसे जो है कॉमन बना लेना है। जो हमारी कॉमन थी, यानी कि जो जिसमें ऑटो कट लगा था, उसी में हम अपनी कॉमन को, जो कि एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की है, उसे जिसे हमने जोड़ा है उसमें जो है अपने ऑटो कट को लगा देंगे, सफ़ेद वाली तार को। यानी कि सफ़ेद इसमें जो है कॉमन थी, तो उसमें जो हमने कॉमन बनाई है, एक रनिंग एक स्टार्टिंग जोड़ के, उसे हम इसमें लगा देंगे। इस तरह से कस लेंगे उसे। अब जो ये ग्रे कलर की इसमें है और एक काली है, रनिंग की जो तार है हमारी दूसरी, उसे ग्रे में, और काली वाली हमारी स्टार्टिंग से जुड़ी थी, तो उसे जो है स्टार्टिंग में ही जोड़ देंगे। ये 3 तारें हमारी जो है बाहर को आ जाएंगी। 4 MFD का इसमें कैपेसिटर लगा है। क्योंकि ये पतली तारें हैं तो इन्हें सोल्डिंग करना आवश्यक है। ये हमारी कॉमन है जिसे हमने ऑटो कट के साथ अटैच कर दिया है, और ऑटो कट की दूसरी तार में सफ़ेद वाली तार लगी है। इस तरह से हम इसकी सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद इसमें स्लिप लगा के अपने ऑटो कट को जो है इस तरह से छुपा लेंगे रनिंग और स्टार्टिंग की कोयल में, और इसकी सिलाई हमने कर देनी है।
तो ये हमारी मोटर तैयार हो गई है, इसमें हमने वार्निश वगैरह कर दी है और फिट कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।